नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक खास फिल्म के सारांश पर बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम है द इल्यूजन ऑफ सोनियाज गिल्ट, यानी सोनिया के अपराध बोध का भ्रम। जी, हमारे पास इसका एक डिटेल सारांश है और कहानी काफी जटिल लगती है। एक मनोवैज्ञानिक परतें खुलती कहानी है। हाँ, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। सोनिया का किरदार, उसका अकेलापन, वो मानसिक कश्मकश जिससे वो गुजर रही है, और हाँ, उसके परिवार से जुड़े कुछ राज। बिल्कुल। कहानी के केंद्र में एक बच्ची का गायब होना है, लेकिन लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि इंसान के मन की गहराइयों को टटोलने की कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की सेटिंग है सोनिया, उसका डॉक्टर पति और बेटी वायलेट। ये लोग शहर से दूर, शायद थोड़ी ज्यादा ही शांति वाली जगह पर एक घर में रहते हैं। हाँ, और शुरुआत से ही वो अकेलापन महसूस होता है। पति है, डॉक्टर है, जाहिर है व्यस्त रहता होगा। बेटी स्कूल जाती है। और फिर सोनिया घर में एकदम अकेली। ये अकेलापन ना कहानी में बहुत भारी लगता है शुरू से ही। बिल्कुल। और सिर्फ अकेलापन नहीं, मुझे लगता है सोनिया और उसके पति के बीच भी एक तनाव सा है, एक दूरी है। हम्म। वो व्यस्त है, सोनिया अकेली। ये माहौल को थोड़ा बोझिल बनाता है। और इसी बीच वो एक सीन आता है, वायलेट टीवी पर स्नो वाइट देख रही है, और खास तौर पे वो वाला सीन जहां डायन सेब खिला रही है। ये क्या है, मतलब कोई इशारा? कह सकते हैं। ऐसी कहानियों में ये सिंबलिज्म होता है ना, परियों की कहानियों के मोटिव्स। डायन, जहरीला सेब, ये अक्सर किसी छुपे हुए डर या धोखे का संकेत देते हैं। और फिर वो गुड़िया वाली बात भी है। वायलेट कहती है रात में ईवा के साथ सोएगी। ईवा कौन? पता चलता है वो एक गुड़िया है, बिस्तर के नीचे मिली और किसी अजनबी औरत ने दी थी। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। सोनिया भी परेशान होती है, कौन थी वो औरत, क्यों दी गुड़िया, ये एक और मिस्ट्री एंगल है। और सोनिया की बेचैनी मुड़ती आती है। वो अपनी माँ को फोन करती है, कहती है घर में कुछ गड़बड़ है, पर माँ वो बात टाल देती है। पति से भी वो खुलकर बात नहीं कर पाती। ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये उसके अकेलेपन को और बढ़ाता है। उसे कोई सुनने वाला नहीं है। यहीं से शायद चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं। उसकी मानसिक हालत। हाँ, उसे बुरे सपने आते हैं, बच्चों के गायब होने की खबरें। और वायलेट भी अजीब सवाल पूछती है मौत के बारे में। क्या लोग पौधों की तरह मर जाते हैं? ये सब सुनकर सोनिया और डर जाती होगी। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें उसके मन पर असर कर रही हैं, और फिर वो अनुभव होने लगते हैं जो असलियत से परे हैं। हेलुसिनेशन, मतिभ्रम जिसे कहते हैं। जैसे वो पड़ोसी वाला किस्सा, दरवाजे पे कोई है, एक बूढ़ी औरत फल लेकर। अनजान सी। सोनिया मना करती है तो वो अजीब बातें करती है। तुम उन्हें मारना चाहती हो। डरावना है। और फिर अचानक उस औरत का चेहरा, बिल्कुल स्नो वाइट की डायन जैसा। सोनिया डर के मारे दरवाजा बंद कर लेती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में हुआ, या ये उसके डर का पहला बड़ा रूप था। यहीं पे कहानी हमें सोनिया के अतीत में ले जाती है। ये बहुत जरूरी है समझना कि वो ऐसी क्यों है। पता चलता है बचपन बहुत मुश्किल था। पिता काफी क्रूर था। हाँ, खेतों में काम करता था, सोनिया से भी जबरदस्ती काम करवाता, मारता पीटता भी था। उसके बचपन की एक ड्राइंग का भी जिक्र है जिसमें एक हत्यारा बना है। उसमें कुछ भयानक देखा या सहा था बचपन में। बाद में उसकी माँ भी मिलती है। वो माफी मांगती है कि उस क्रूर आदमी को छोड़ नहीं पाई। सोनिया का बचपन तकलीफों में गुजरा। ये जो अतीत का ट्रॉमा है ना, ये बहुत अहम है। ये सिर्फ बैक स्टोरी नहीं है, ये उसके आज के बर्ताव, उसके डर, उसके मतिभ्रम की जड़ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जैसे वो आइसक्रीम वाले का हेलुसिनेशन देखना, कि वो बच्चों को कटी उंगलियां खिला रहा है और वायलेट भी वही है। कितना भयानक है। या फिर दुनिया का अचानक ब्लैक एंड व्हाइट हो जाना, ये सब उसके मन की टूटन दिखाता है। रियलिटी टूट रही है उसके लिए। ये दिमाग का शायद एक तरीका होता है ना, ऐसे गहरे सदमे से डील करने का। बचपन का डर, मतलब वो क्रूर पिता, और आज का तनाव, अकेलापन, बेटी की चिंता, ये सब मिलकर उसे तोड़ रहे हैं। हाँ, मतिभ्रम शायद सच्चाई से भागने का रास्ता बन जाते हैं, पर वो रास्ता भी उतना ही डरावना है। कहानी आगे बढ़ती है। परिवार मछली पकड़ने जाता है। वहाँ वायलेट माँ के ज्यादा करीब दिखती है, पिता से थोड़ी दूर। और वो एक अजीब सी पेंटिंग बनाती है। फिर से उस गुड़िया ईवा का जिक्र करती है। कहती है वो फल वाली बूढ़ी औरत जैसी दिखती है। ये सब कनेक्शंस क्या ये सोनिया के दिमाग में बन रहे हैं? या सच में कुछ है? फिर वो सड़क किनारे पेंटर वाला वाकया, उसकी पेंटिंग में गायब हुए बच्चे, और पेंटर अचानक भूत जैसा दिखने लगता है। वो भागती है, पलटकर देखती है तो सब नॉर्मल। ये पैटर्न देखिए। उसका डर बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट हो रहा है, रियलिटी पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसा लगता है कि उसका पति, वो शायद समझ रहा है कुछ।
वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोनिया को बचपन की एक और भयानक याद आती है। बकरी की बलि वाली, पिता का बेरहमी से बकरी को मारना और फिर डर कर भागती सोनिया को पकड़ लेना। ये यादें, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये आज के डर को ट्रिगर करती हैं। इसी सब उथल-पुथल के बीच घर में एक प्लम्बर आता है और उसे रसोई में वायलेट का कैमरा मिलता है। वही कैमरा जो सोनिया ने वायलेट को जन्मदिन पर दिया था। ये कैमरा रसोई में क्या कर रहा था? ये छोटा सा डिटेल है पर बहुत अहम लगता है। सोनिया पति को बताने की कोशिश करती है पर रुक जाती है। बाद में जब कैमरा ढूंढती है तो वो गायब। अब शक सीधा पति पर। वो इल्जाम लगाती है। पति कहता है ये उसका वहम है। और इसी बहस के दौरान एक और भयानक मतिभ्रम। सोनिया को अपना पति एक राक्षस जैसा दिखने लगता है। और ये फिर बचपन से जुड़ता है। सारांश में था ना कि पिता ने उसे बकरी की कटी हुई खोपड़ी दिखाकर डराया था, उसे शैतान कहा था। वही डर आज उसे अपने पति में राक्षस दिखा रहा है। अतीत कैसे वर्तमान को जहरीला बनाता है, ये उसका उदाहरण है। इसके बाद तो स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल जाती है। सोनिया पागलों की तरह घर में वायलेट को ढूंढ रही है, चिल्ला रही है। और तभी पति वो कहता है जो सब कुछ बदल देता है। वायलेट को भूल जाओ, वो मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएंगी। बूम, पहला बड़ा खुलासा। मतलब वायलेट के साथ जो भी हमने देखा, स्कूल जाना, बातें करना, वो सब सोनिया की कल्पना थी। वायलेट असल में पहले ही मर चुकी थी या गायब हो गई थी। सोनिया इतने गहरे सदमे में थी कि उसके दिमाग ने वायलेट के जिंदा होने की एक पूरी दुनिया बना ली थी, खुद को बचाने के लिए शायद। ये तो बहुत बड़ा झटका है। हम भी तो सोनिया की आंखों से ही देख रहे थे, उसका टूटना, रोना, खुद को कोसना। काश मैंने उसे स्कूल से ले लिया होता। ये सब अब समझ आता है। हाँ, ये दिखाता है कि शोक और अपराध बोध कितने ताकतवर हो सकते हैं। दिमाग सच को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो अपनी ही एक रियलिटी बना लेता है। पर सवाल वही है, हुआ क्या था वायलेट के साथ? आगे पता चलता है कि सोनिया कुछ समय मेंटल हॉस्पिटल में रही। घर लौटती है, थोड़ी शांत लगती है, पर शक अब भी है। उसे लगता है प्लम्बर ने कुछ किया है। पति उसे संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि वो लोग एक और बच्चा पैदा करेंगे वायलेट की जगह। लेकिन सोनिया का जवाब सुनिए। वो कहती है, वायलेट को भाई बहन नहीं, अच्छे माँ बाप चाहिए थे और मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। वो अब भी खुद को दोषी मान रही है। और तभी आता है दूसरा बड़ा ट्विस्ट। पति फावड़ा लेकर जंगल जाता है, एक जगह खोदता है और वहां से निकलती है एक बकरी की खोपड़ी और वायलेट का शव। वो वायलेट की कब्र थी। तो वायलेट गायब नहीं हुई थी, उसकी हत्या हुई थी घर पर, और पति ने उसे दफना दिया था। ये तो पहले खुलासे से भी ज्यादा शॉकिंग है। किसने मारा? पति ने? क्यों? एक फ्लैशबैक कुछ बताता है। मछली पकड़ने के टाइम वायलेट को जंगल में वही बकरी की खोपड़ी मिली थी। वो उसे घर ले आई और अपने कैमरे से उसका वीडियो बना रही थी। पिता ने मना किया था, शायद कोई झगड़ा हुआ। फ्लैशबैक में शायद कोई हाथापाई दिखाई जाती है, क्या गुस्से में या गलती से? पिता के हाथों। सारांश यहां थोड़ा सा अस्पष्ट है, एक्सीडेंट था या जानबूझकर। जो भी हुआ, पति शायद उस अपराध बोध को सह नहीं पाया। वो वहीं कब्र के पास रोता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। एक और मौत। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सोनिया को घर के बाहर वही कैमरा मिलता है और तब खुलता है तीसरा और सबसे बड़ा राज। वो प्लम्बर, वो कोई और नहीं, भेष बदलकर उसका पति ही था। क्यों? वो उस कैमरे को हटाने आया था क्योंकि उस कैमरे में वो सच था जिसे शायद सोनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती, या जिससे वो पकड़ी जाती। सोनिया जंगल पहुंचती है, वायलेट की कब्र, पति का शव, पुलिस आती है, जांच होती है और वो कैमरा देखा जाता है। और फुटेज से सामने आता है अंतिम, सबसे भयानक सच। वीडियो में दिखता है कि सोनिया वायलेट से वो बकरी की खोपड़ी छीन रही है। शायद डर रही थी कि बेटी उस डरावनी चीज से खेले। और उसी छीना झपटी में अनजाने में एक्सीडेंटली खोपड़ी का सींग वायलेट के गले में लग जाता है और इसकी वही मौत हो जाती है। ओह, तो ये एक भयानक दुर्घटना थी, सोनिया के हाथों अनजाने में। हाँ, और पति ने जब ये देखा, उसने अपनी पत्नी को बचाने का फैसला किया। उसे इस सदमे से, कानून से बचाने के लिए उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। सबूत मिटाया, बेटी को दफनाया, गायब होने की कहानी बनाई। प्लम्बर बनकर भी शायद कैमरे को नष्ट करने ही आया था। अब सब समझ में आता है। सोनिया के मतिभ्रम, वो डर, वो अपराध बोध, ये सब उसके दिमाग का तरीका था उस भयानक सच से बचने का। सच्चाई को भूलकर, वायलेट को जिंदा रखकर,
वो खुद को बचा रही थी। बचपन का ट्रॉमा, वो क्रूर पिता, बकरी की खोपड़ी का डर और बेटी की मौत का अपराध बोध, ये दोनों मिलकर उसकी रियलिटी को पूरी तरह तोड़ चुके थे। और पति का बलिदान, जिसे शायद हम पहले गलत समझ रहे थे, अब उसका मतलब बिल्कुल अलग है। उसने सोनिया को बचाने के लिए सब कुछ किया, झूठ बोला, सबूत छुपाए, जान दे दी। लेकिन क्या ये बचाव था, या उसने सोनिया को सच्चाई से और दूर धकेल दिया? ये भी एक सवाल है। अंत में सोनिया को सच का सामना करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि उसने क्या किया और उसके पति ने उसके लिए क्या किया। ये कुचल देने वाला सच है। तो ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये अपराध बोध पर, मानसिक आघात के असर पर और भ्रम और वास्तविकता के बीच की उस महीन खतरनाक रेखा पर एक बहुत गहरी पड़ताल है। हाँ, एक बहुत ही दुखद कहानी। एक एक्सीडेंटल मौत, उसे छुपाने के लिए बोला गया झूठ, और उस झूठ और अपराध बोध के नीचे दबी एक औरत का पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाना। ये दिखाती है कि कैसे अतीत के घाव वर्तमान की त्रासदियों से मिलकर और गहरे हो जाते हैं। फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि हम सच्चाई से कितना भाग सकते हैं, और क्या कभी कभी भ्रम में जीना कठोर सच्चाई से ज्यादा आसान लगता है, भले ही वो भ्रम भी दर्दनाक हो। और यही सवाल शायद अंत में रह जाता है ना, सब कुछ जान लेने के बाद। क्या सोनिया कभी इस सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या वो अपने अपराध बोध, अपने पति के बलिदान और अपनी बेटी की मौत के साथ जी पाएगी? या फिर वो भ्रम और हकीकत के बीच की जो रेखा है वो हमेशा के लिए धुंधली ही रहेगी उसके लिए, वो उसी दर्दनाक कश्मकश में फंसी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कहानी दर्शकों पर छोड़ देती है।